सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 मई है और सुबह के 7:40 हुए हैं और आपके लिए काफ़ी डिमांड आने के बाद मैंने सोचा कि कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं आपको लेवल बता दूं। तो यस्टरडे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आरएसआई के बारे में थी। आरएसआई हमें कैसे पहले से थोड़ा बहुत इशारा करती है कि हम बाय या सेल कहाँ करना है, लेकिन परफेक्ट और एक्चुअल फिगर जो हमारी टेक्निक से आते हैं। अब मैं एजुकेशनल वीडियो तो ऐसी बढ़िया आपके सामने बना सकता हूँ जिसके रिज़ल्ट भी बहुत फंटास्टिक हैं, लेकिन अब क्या करें, आपने जो है न में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ लोग फिर उसमें जो है न नकल करने लग जाते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लोगों को देते हैं, नॉलेज होती नहीं। मैंने तो आपको क्लियर बोला कि यहाँ बाय या यहाँ सेल करना है, लेकिन क्या हुआ, फिर कल एक ज्योतिष वाले बाबा ने वो उसी पे एक टॉपिक बना दिया आरएसआई पे। अब वो आधा अधूरा ज्ञान देगा अब, और वही बात हुई है, नीम हकीम खतरे जान। तो हमें आज के लेवल पे आते हैं। देखिए, ज़्यादा इस बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे आने वाले दिनों में क्या लेवल हो सकते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये 3 दिन क्रूशियल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये 3 दिन। और इन 3 दिनों में जो मार्केट जो रेंज बाउंड चल रही है, हम रेंज बाउंड तो नहीं कह सकते, ऊपर से देखो न कितने पॉइंट नीचे आ गई है, लेकिन ये 3 दिन इम्पोर्टेंट हैं। यानी कल या परसों में मार्केट में काफ़ी फेरबदल होने की संभावना है। तो निफ्टी के मैंने पहले भी आपको लेवल बोला था। एक लेवल आपको याद हो, मैंने वीडियो में बोला था कि 8972 के आसपास आ जाए तो एक बार डेफिनेट बाइंग आएगी। फिर एक हमारा लेवल था 9052, तो वो तो हमारा फ्राइडे को हो गया, वहाँ से 100 पॉइंट से ऊपर आ गई। अब हमारा एक लेवल बाकी रह गया 8972 वाला। अब इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए, वो आना तो आज ही था, लेकिन आपको सबको मालूम है कि रिलायंस की फिर एक डील हो गई है। यूएस की एक जर्नल एंटार्क्टिक जो कंपनी है, उसने उसके साथ जो है न 1.34 की हिस्सेदारी खरीदी है, यानी लगभग 6598 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की पेशकश की है। तो ये इस तरह रिलायंस में अभी तक 4 डील हो चुकी हैं। फेसबुक की हो गई थी, सबसे बड़ी थी, उसमें तो लगभग 10% उसने स्टेक लिया था। फिर सिल्वर लेक की हुई है, और फिर विस्टा इक्विटी की हुई है, अब इसे जनरल अटलांटिक की हुई है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले दिनों सारा ये तो काम हो रहा है। हालांकि इसमें सब तो हम नहीं कह सकते किस ने क्या, लेकिन इनमें से जो इन्होंने अभी इसमें, और ये सारा रिलायंस इंडस्ट्री में नहीं लगा है, ये जियो इन्फोकॉम में। तो इनमें से एक या 2 डील में कुछ न कुछ आगे आने वाले में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। मार्केट को आज रिलायंस ही संभालेगा जो डील हुई उसके कारण, नहीं तो आज ही हमारा लेवल आ सकता था। क्योंकि बैंक निफ्टी का मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी 18,285 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से डेफिनेट बाइंग भी आएगी, और आई भी आपने देखा होगा। बैंक निफ्टी का तो आ गया हमारा, ये देखिए, बैंक निफ्टी का तो आ गया हमारा वो लेवल, ये आपके सामने है, लेकिन निफ्टी का रह गया। ये बैंक निफ्टी का तो ये आ गया था इस दिन, ये अब निफ्टी का रह गया। अब निफ्टी का देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आज के हम आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, निफ्टी के बारे में पहले तो मैं आपको निफ्टी पे ले चलता हूँ। ये हमारा
डेली का कैंडलस्टिक चार्ट है और निफ्टी में क्या क्या संभावना हो सकती हैं। ये एक बहुत टाइट रेंज एक बना हुआ है, आप देख सकते हो। एक तो ये और एक ये बना था जहाँ से मार्केट, अच्छा दूसरी इसके अंदर कंटिन्यू 3 रेड कैंडल बनी हुई हैं और हैमर भी कह सकते हैं, ये लास्ट वाला शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो ये जो तीनों कैंडल थी ये इशारा तो यही कर रही थी मार्केट और नीचे आनी चाहिए। और कहाँ तक आनी चाहिए? 8973 के अराउंड का मीनिंग आप समझते हैं, या फिर 8909 के आसपास। लेकिन आज इन 3 दिनों में देखते हैं कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे जाए, इसके ऊपर हम देखते हैं। अब हम आते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो लेवल है ये क्यों आया। ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने कि ये क्यों आया। ये अगर इस ट्रेंड लाइन से हम इसको करते हैं तो आपके सामने ये देखिए, अगर इससे इसको करते हैं तो ये भी है। इसको इससे करते हैं तो बिल्कुल यही आता है आपके सामने। अब ये जो है ना, ये लेवल बनता है हमारा कौन सा, ये इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। जब तक इसको नहीं काटेगा तब तक ऊपर तेजी नहीं है। और ये लेवल कौन से हो सकते हैं, ये हमारा 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये आपके सामने है। और अगर इसको भी करते हैं, देखिए ये क्लियर, ये जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे थे ये था और इससे ही हमारे ये हो रहे हैं। ये हमें ट्रेंड लाइन कैसे खींचने हैं, कैसे, ये केवल आइडिया है, इससे आप मदद ले सकते हो। परफेक्ट फिगर नहीं आ सकते। परफेक्ट फिगर के लिए तो आपको कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। हमें तो हमारी टेक्निक बोल देती है। और बैंक निफ्टी के उसके बाद लेवल पर भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल के अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का जो है ना, ये हाई लेवल बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बोलते हैं ये लेवल हमें पता ही नहीं क्यों आया, देख लो आपके सामने। और यहाँ से हम यहाँ से जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेंगे तब तक और मंदी नहीं है। ये क्रॉस लाइन हो गई है और ये यहाँ से भी क्रॉस लाइन हो गई है। और अगर ऊपर से देखें, ऊपर तेजी कब आएगी, जब तक इस क्रॉस को यानी ट्रायंगल ब्रेकआउट को ब्रेक नहीं करता है। और इसमें और ज़्यादा आप देख सकते हो तो ये एक जंक्शन बन रहा है, ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर कट आपको इशारा कर रहा है कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक तेज़ी नहीं आएगी। अब हम आते हैं लेवल पे, अगर यहाँ से भी करते हैं तो यहाँ से देखिए निफ्टी के लेवल पर आते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी का हमारा जो नॉर्मल लेवल है वो बोल देता हूँ और इम्पोर्टेंट लेवल आपको मैं बोल दूंगा कि 9156 से अबाउ सपोर्ट के होंगे। 9198 है और 9232 से 9244। देखिए कि मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि 9244 या 50 कह लें राउंड फिगर में, जब तक इसके ऊपर सस्टेन या क्लोज नहीं होगी आगे तेजी नहीं है। ये पहला हमारा रेजिस्टेंस है, इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो मोर अपसाइड हो सकती है। और उसके बाद हमारे लेवल, क्योंकि ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, 9244 और 9292, इसके आसपास ये दोनों लेवल अगर तेजी आती है तो आ सकते हैं। क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात है आगे कौन कौन से लेवल हैं, वो लेवल है हमारे 9355 से 9366, 9355 9366 से। और पहले भी आपको बोला था जब मार्केट ने जब आर्थिक पैकेज दिया था तो जंप आया था,
तो पहले भी बोला था मैंने कि जब तक कितना ही ये जंप मार दे मार्केटें और कितना ही उछल कूद कर ले, जब तक 94 44 या 57, ये फिगर याद रखना आप, जब तक 94 44 या 57 के अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होती है, मार्केट में तेजी नहीं है। उस दिन भी 9582 का ऐसे पलक झपकते ही एक ही कैंडल में सीधी रेखा लगा के फटाक दे नीचे आ गई। और उसके बाद हम, क्योंकि ये हर 100 जो है ना डिफरेंस पे लेवल आ रहे हैं अभी तो, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है। इन 3 दिनों के अंदर हो जाएगा उठापटक जो भी होनी है, फिर एक वन साइड हो सकती है मार्केट। तो इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी कौन सा, 944457, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सारे हमारे लेवल तीनों 100 पॉइंट पे बढ़िया लेवल हैं। 923244 है और 935566 है और 944457। अब डाउन में हम जो है ना नीचे में कौन सा ब्रेक करेगा, तो इम्पोर्टेंट लेवल आपको भी पता है, सभी को जो है ना पता है कि कौन सा लेवल है, 9050 9037। हमें 9037 के नीचे अगला जो लेवल है 8981 से 8973, ये मेरा पहले भी आज का नहीं पहले का लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है। और इस लेवल पे अगर मार्केट में बहुत कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो एक बार डेफिनेट बाउंस होने की संभावना है। और अगला जो लेवल है 8909, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको बोल देता हूँ कि 8973 के नीचे जिस दिन भी सस्टेन या क्लोज हो गई मार्केट मोर डाउन साइड है। फिर अगला जो लेवल 8909 8822 और 8725, ये लेवल आने की संभावना बढ़ती है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड, छोटा ट्रेड कैसे करना है, 18,965 के अबाउ, 18,965 के अबाउ सस्टेन होती है तो हमारा लेवल निकल के आता है 19,155,205। और फिर मैं आपको बोल देता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में भी कि 19,285 से 335 जो पहले भी लेवल बोले थे, इससे अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो मोर अपसाइड है। फिर अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, कहाँ तक जा सकती है, 19,550 और 19,680 19,735। और ऊपर के भी लेवल हैं जो पहले भी बोले थे, इम्पोर्टेंट लेवल पहले भी बोला था, बीच में हमारा 19,965 से लेकर 20,077, ये आज नहीं उस दिन भी बोले थे। यहीं से जो है ना 1000 पॉइंट नीचे आई थी बैंक निफ्टी। जब तक इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होती है ऊपर नहीं है, लेकिन इसके अबाउ जिस दिन सस्टेन क्लोज होगी तो मोर अपसाइड है। और बिलो में हमें 18,680 के नीचे, 18,680 के नीचे हमारा लेवल निकल के आता है 18,512 और 480। और फिर उसके बाद वही लेवल है जो पहले बोला था 18,330 से 280। अगर इसको नीचे सस्टेन या क्लोज होगी फिर मोर डाउन साइड है। तो अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। देखिए ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी का है। और एक मैं हीरो मोटर का चार्ट दिखाता हूँ कि हीरो मोटर में ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस क्यों है आपके सामने है। और ये मैंने 3 जो है ना ट्रेंड लाइन खींच रखी हैं। अब यहाँ इसमें एक बार तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, सेलिंग आएगी। मैं आपको फिगर नहीं बताऊंगा, एक बार मैं सोचता हूं कि आप सब लोग लगा के देखें और अपना डिसीजन करें, खुद स्टडी करें, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और देखें कि आपसे हो पाता है नहीं हो पाता। फिर मैं भी बताऊंगा कि मैंने हीरो मोटर को निकाला है और मैं कहाँ पर किस फिगर पे इसको शॉर्ट कराऊंगा, कहाँ से मैं सेल कराऊंगा, जहाँ एक बार कुछ न कुछ हमें बेनिफिट होने की संभावना है। और
ये यहाँ से भी देख लिए, क्लियर कट आपको ये इशारा कर रही थी। ये मतलब हीरो मोटर का बहुत ही अच्छा चार्ट बन रहा था हमारा, कंटिन्यू अप जा रही थी। अब इसके बाद इसमें ये देखिए और भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, यहाँ एक बहुत बड़ा जंक्शन बन रहा है, आप जितना भी चाहें उतना देख सकते हैं। ये देख लीजिए, और हर कैंडल से हम इसको मिला के करेंगे तो बहुत बड़ा जंक्शन बन रहा है, लेकिन सेलिंग कहाँ से आएगी वो आपको निकालना है। और उसके बाद कोल इंडिया के बारे में भी बहुत सी न्यूज़ हैं, तो आप लोगों को कोल इंडिया का मैं एक लेवल बता देता हूँ कि वहाँ से ऊपर सस्टेन हो तो, अगर, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर पता है कि न्यूज़ के ऊपर एक बार तो हलचल होती है। 13350 मेरा लेवल याद रखना, 13350 इसके अबाउट सस्टेन या जब क्लोज होगा तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर डालें, मैंने पहले भी बोला था, बार्गेनिंग करें कि सही लेवल कौन सा है वहाँ काम करें। तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, सेल्फ रिसर्च की हुई टेक्निक है, और मेरे व्यूज़ को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरे व्यूज़ को सामने रखकर अगर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी सेल्फ स्टडी और रिसर्च करके ही ट्रेड करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा। और दोस्तों, ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, कल की वीडियो मैंने बनाई, अब किसी को समझ में आई ना आई वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर मैं आपको यही क्लियर ये जेब में अगर डाल दूं किसी के, तो फिर आप सीखोगे कैसे। लेकिन उसके रिजल्ट बहुत फंटास्टिक आपने देखा होगा। और जैसे वो ज्योतिषी जी महाराज बोलते हैं, ज्योतिषी वाले बाबा बोलेंगे, क्या बोलते हैं कि मार्केट में देखो मंदी कहाँ है मंदी। अरे भाई, पहले तो 11,000 पे तेजी बोलने लगे थे और 7,500 आ गई, 7,500 आ गई, 4,000 पॉइंट निफ्टी टूट गई। उसके बाद भी मंदी कहाँ है, और जो ही 8,000 8,500 आने लगती है वो तो थर थर कांपने लग जाते हैं, खुद ही बोलते हैं। और फिर अभी जैसे कल भी बोल रहे थे कि मंदी कहाँ है। अरे भाई, 9,889 से 9,050 आ गई, कितने 800 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट। तो कब बोलेंगे मंदी नहीं है। 800 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, तो क्या निफ्टी को 1000 ले आए तब मंदी बोलेंगे क्या। बस क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ऊपर में फंसे हुए हैं। अब कैसे तो अपनी तसल्ली जो है ना करेंगे दिल को। तो छोड़िए ये सब बातें। अब मैं आपको जो है ना आने वाले दिनों में 1-2 स्टॉक बोलूँगा, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या व्यूज़ बढ़ेंगे तभी बोलूँगा। जैसे पहले भी मैंने कितने फंटास्टिक आपको, चाहे वो एस्कॉर्ट हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे बजाज फाइनेंस और भी बहुत से थे, बम्पर प्रॉफिट कराया। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।